नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित छात्रा ने सोशल मीडिया पर युवक से बचने के लिए न्याय की गुहार लगाई। सोशल मीडिया पर युवक से परेशान होकर इंटर की परीक्षा छोड़ी और जिला वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भी प्रार्थना पत्र दिया और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई और आत्महत्या की भी चेतावनी दी। पूरा मामला अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मैं विधि पुत्री सुशील कुमार शर्मा गांव मांदक थाना टप्पल की रहने वाली हूं। मेरी जन्म तिथि 27 अगस्त 2005 है। मैं पिछले 1 साल से मुझे मेरे गांव का लड़का मोहित पुत्र सतवीर और ज्योति पुत्री सतवीर परेशान कर रहे हैं और उनकी वजह से मैं अपने इंटर की परीक्षा भी नहीं दे पाई। और मैं श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि इनके खिलाफ कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो मैं और मेरा परिवार आत्मदाह करने के लिए मजबूर है। वहीपट्टी तहसील के अधिवक्ताओं के चौथे दिन भी हड़ताल जारी है। तहसील गेट पर अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जिले के सांसद संगम लाल गुप्ता और सदर विधायक राजेंद्र मौर्य का पुतला फूका और जमकर अधिवक्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। तहसील गेट पर अंतिम क्रिया को घंटा बांधा गया। अधिवक्ता 124 गांव सदर तहसील के शामिल करने का विरोध जता रहे हैं। मामला पट्टी तहसील मुख्यालय का है। मैं पट्टी तहसील का पूर्व अध्यक्ष हूँ। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में चूंकि 124 गांव पट्टी तहसील से काट के संगम लाल गुप्ता तथा राजेंद्र प्रसाद मौर्य के प्रयास से गांव कट के सदर में जा रहे हैं, जो कि अनियमित है, अवैधानिक है, पब्लिक के अहित में है, इसका हम विरोध करते हैं। उसी विरोध के तहत ये कार्यवाही चल रही है हमारी। अभी जो पुतला फूका गया, किसका पुतला था? ये संगम लाल गुप्ता का और साथ में राजेंद्र प्रसाद मौर्य का। प्रतापगढ़ के हीरागंज ग्राम सभा में सामूहिक पेयजल योजना के लिए पानी की टंकी निर्माण के लिए प्रस्तावित की गई जमीन पर ग्राम सभा के कुछ दबंगों ने जबरदस्ती निर्माण करा रहे हैं। तो मामले की शिकायत ग्राम प्रधान ने एसडीएम से की, तो एसडीएम जांच के लिए पहुंचे। इस दौरान एसडीएम को भी विरोध का सामना करना पड़ा। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोटा भवानीगंज ग्राम सभा में सरकारी पानी की टंकी बनाए जाने के लिए ग्राम सभा सोभई का पूर्वा में आबादी की खाली भूमि को प्रस्तावित किया गया है, जिस पर गांव के ही कुछ लोग पक्का निर्माण कर रहे हैं, जिस पर ग्राम प्रधान ओमानंद द्विवेदी ने मामले की शिकायत क्षेत्रीय पुलिस और एसडीएम कुंडा से की। एसडीएम कुंडा के निर्देश पर बावजूद इसके क्षेत्रीय पुलिस निर्माण को बंद नहीं करवा पाई, जिस पर एसडीएम कुंडा और स्वयं मौके पर तहसीलदार राजस्व कर्मियों की टीम के साथ जांच के लिए पहुंचे, तो निर्माण कर रहे लोग एसडीएम से उलझने लगे। इस दौरान हंगामा होता देख एसडीएम कुंडा सतीश चंद्र त्रिपाठी मौके से चले गए। एसडीएम ने कहा कि उक्त जमीन की नाप कराई जा रही है। अगर प्रस्तावित भूमि पर निर्माण हो रहा है तो निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वही मामला बरसाना रोड का है, जहां मेन सड़क पर ही सैकड़ों ईंटों से भरे ट्रैक्टर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, जिनसे सड़क पार करने वाले वाहनों को निकलने में दिक्कत होती है और साथ ही जाम की स्थिति भी पैदा होती है। जाम लगने से स्थानीय दुकानों और दुकानदारों को खासी परेशानियां होती है, बल्कि इन ट्रैक्टरों के इधर उधर खड़े होने से आए दिन हादसे भी होते हैं। देर रात को इन ट्रैक्टरों से टकराकर बाइक और 4 पहिया वाहन हादसों का शिकार बनते हैं। और इस समस्या को देखते हुए स्थानीय व्यापारी थाना अध्यक्ष नितिन कसाना से मिले और इन सभी ट्रैक्टरों को कस्बे से बाहर किसी अन्य जगह पर खड़े होने के लिए थाना अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय व्यापारी राकेश ने बताया कि ट्रैक्टरों के खड़े होने के कारण दुकानदारी पर तो असर पड़ता है और साथ ही हादसे भी होते हैं। इस लिहाज से ये ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की बात की जा रही है, जिसे थाना अध्यक्ष ने जल्द निराकरण का आश्वासन दिया है। क्या नाम है ये आपका? राकेश कुमार अग्रवाल। जैसे कि ट्रैक्टर खड़े रहते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्या कुछ मामला है? इसका मामला ये है, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट की संभावना रहती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं और ट्रैक्टर वालों से मना करने पर वो लड़ने को आतुर हो जाते हैं। इसलिए आज अपने थाना गोवर्धन में तहरीर दी है, इसके लिए कुछ कार्रवाई हो जाए, क्योंकि परदेशियों को भी बड़ा परेशानी होती है, बीच रोड पर ट्रैक्टर लग जाते हैं। इसलिए थाना अध्यक्ष जी से हमने निवेदन किया है कि इन ट्रैक्टरों को हटवाने की कृपा करें। उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यालय में बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साक्षी महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातिगत जनगणना के सवाल पर साफ कर दिया है और साक्षी महाराज ने भी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन देते हुए गोलमोल जवाब दिया। साक्षी महाराज ने कहा दिया कि जब हमारे नेता चाह रहे हैं, जब उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो
मैं वहां मेरी क्या औकात रह जाती है। केशव प्रसाद मौर्य ने उन्नाव में जातिगत जनगणना को लेकर कहा था कि हाँ, मैं बिल्कुल जातिगत जनगणना के पक्ष में हूँ। साक्षी ने कहा, जाति जनगणना को लेकर नीतीश मुख्यमंत्री बिहार के बहुत उछले कूदे थे, शुरू किया था, हम कराएंगे। हमने कहा सब जाति को कराओ ना, आखिर हिंदू मुसलमान ही क्यों, मुसलमान में भी भिन्न जाति है क्योंकि नहीं है। इस बात पे भी उन्होंने कहा और साथ ही गाने के बाद यूपी पुलिस के नोटिस दिए जाने पर भी कहा कि अगर कोई कानून के हाथ लेता है तो माहौल बिगाड़ने का काम करता है। वहां से पूछो, जब मीसा लगा था तब ठीक था, डीआर लगा तब ठीक था, सब राष्ट्रभक्तों को जेल में ठूस दिया गया तब ठीक था। तो क्या बदलेगी? स्वर्ण मंदिर पर हमला हुआ था वो ठीक था, सिखों का कत्लेआम किया गया वो ठीक था। तो हम वो नहीं कर रहे, हम चुनाव आयोग नहीं है, वो निर्णय चुनाव आयोग ने किया है, तो इसका प्रश्न चुनाव आयोग से करना चाहिए, साक्षी महाराज से नहीं, मोदी से नहीं। और हम कोई किसी का, हम तो बिना भेदभाव के काम करने वाले हैं, हमसे क्या लेना देना। लेकिन बता रहा हूं, जो लोग आज तक क्या क्या देश में करते रहे, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ लेकर के चल रही है। सांसद जी, एक सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जब आप आए थे तब आपने कहा था कि अवैध स्लैटरिंग बंद हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ है कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, रोजगार आएगा। पर एक सवाल नहीं समझ में आता, तमाम स्लाटर हाउस जो यहाँ उन्नाव में 7 चल रहे हैं, उनमें कश्मीर और केरल के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे स्लैटरिंग होती है और बाहर से लोग बुला जाते हैं, उनको रखा जाता है। इसके पीछे क्या मंशा आपको समझ? आपने मेरी दुखती हुई रग पर हाथ रखा। जब मैं सांसद चुना गया था, तो चुनने से पहले मैं इसको लेकर चिंतित था। तो हमारे मूर्धन्य के कुछ लोगों ने कहा आप सांसद बन जाइए तो अपने आप बंद हो जाएंगे। मैं सांसद तो बन गया, बंद नहीं हुए। परसों मैं इसी कमेटी में मेंबर हूँ, स्टैंडिंग कमेटी में, संयोग से जयराम रमेश कांग्रेस के उसके चेयरमैन हैं। परसों इन बातों को लेकर के बहुत चर्चा हुई और जयराम रमेश ने भी ये स्वीकार किया कि उधर से निकलो तो ये जो नाला है उस पर खड़े नहीं हो सकते, इतनी स्थिति खराब है वहाँ की। लेकिन फिर भी स्लैटर हाउस। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।